हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल और इंटरनल लेवल मैपिंग के बारे में। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि हमारे 3 लेवल आर्किटेक्चर के अंदर 3 लेवल्स जो होते हैं उनमें पहला होता है इंटरनल, फिर आता है कंसेप्चुअल और फिर होता है हमारे पास एक्सटर्नल। आज हम इन तीनों लेवल्स के दरमियान मैपिंग को डिस्कस करेंगे। मैपिंग होती क्या है? मैपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग वन लेवल टू अनदर लेवल, कि जब हम अपने किसी एक लेवल को किसी दूसरे लेवल के साथ आपस में जोड़ देते हैं, आपस में कनेक्ट कर देते हैं, उसको आप मैपिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस द डाटा एट वन लेवल इज रिलेटेड टू द डाटा अनदर लेवल, यानी कि एक लेवल के डाटे को हम दूसरे लेवल के डाटे के साथ आपस में कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। देयर आर 2 लेवल्स ऑफ मैपिंग। डेटाबेस 3 लेवल आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास 2 लेवल्स की मैपिंग होती है, जिसमें से पहली है फ्रॉम द कंसेप्चुअल लेवल टू द इंटरनल लेवल और दूसरी है फ्रॉम द एक्सटर्नल लेवल टू कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल टू इंटरनल मैपिंग की सबसे पहले बात करते हैं। द कंसेप्चुअल टू इंटरनल मैपिंग डिफाइंस द कोरेस्पोंडेंस बिटवीन कंसेप्चुअल व्यू एंड स्टोर डेटाबेस। इस लेवल के ऊपर बेसिकली हम जो हमारे कंसेप्चुअल लेवल का डाटा है और जो हमारी डेटाबेस है, इनके दरमियान हम आपस में मैपिंग करते हैं। आगे एक डायग्राम की मदद से इसको समझेंगे। इट स्पेसिफाइज हाउ कंसेप्चुअल रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स आर रिप्रेजेंटेड एट इंटरनल लेवल। इसमें बेसिकली हम बताते हैं कि जो कंसेप्चुअल लेवल पे हमारे पास रिकॉर्ड्स या फील्ड्स होती हैं, उनको हम इंटरनल लेवल के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर 3 लेवल आर्किटेक्चर की डायग्राम देखी थी। ये हमारे पास वो डायग्राम थी जिसमें हमने बात की थी कि ये सबसे नीचे हमारे पास फिजिकल डाटा ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जहाँ पर हमारे पास डेटाबेस पड़ी होगी। ये वाला हमारे पास पहला लेवल है इंटरनल लेवल, फिर हमारे पास आता है कंसेप्चुअल लेवल और यहाँ टॉप के ऊपर हमारे पास है एक्सटर्नल लेवल। अब हम पढ़ रहे हैं कंसेप्चुअल टू इंटरनल लेवल मैपिंग। ये जो कंसेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल, इन 2 लेवल्स के दरमियान जो हम कनेक्शन बनाते हैं, इसको आप कहते हैं कंसेप्चुअल टू इंटरनल मैपिंग। और इस तरह से अगर आप कंसेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल, इन 2 लेवल्स के दरमियान कोई कनेक्शन बनाते हैं, उसको आप कहते हैं एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग। तो हम बात कर रहे हैं अभी कंसेप्चुअल टू इंटरनल मैपिंग। इफ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोर डेटाबेस इज चेंज, देन द कंसेप्चुअल टू इंटरनल मैपिंग मस्ट बी चेंज अकॉर्डिंगली सो दैट द कंसेप्चुअल स्कीमा कैन रिमेन कंसिस्टेंट। कह रहे हैं कि अगर आप डेटाबेस का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो हमें कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर भी चेंजिंग करनी पड़ती है और इंटरनल लेवल के ऊपर भी चेंजिंग करनी पड़ती है, ताकि हमारी जो डेटाबेस है वो कंसिस्टेंट रहे, यानी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होकर ना हो। मिसाल के तौर पर हमने अपनी डेटाबेस के जो टेबल्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स थे उनको चेंज किया है। जब उनको चेंज करेंगे तो हमें यहाँ पे कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उसमें चेंज नहीं करेंगे अपने कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर तो हमारे पास प्रॉब्लम होकर हो सकती हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ DBA टू मैनेज सच चेंज। अगर हमारे डेटाबेस के अंदर किसी भी किस्म का चेंज होता है तो ये बेसिकली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर भी उस चेंज को इम्प्लीमेंट करे। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड मैपिंग के बारे में, जो कि है एक्सटर्नल टू कंसेप्चुअल लेवल मैपिंग। एन एक्सटर्नल टू कंसेप्चुअल मैपिंग डिफाइंस द कोरेस्पोंडेंस बिटवीन अ पार्टिकुलर एक्सटर्नल व्यू एंड कंसेप्चुअल व्यू, यानी कि अगर हम एक्सटर्नल व्यू और कंसेप्चुअल व्यू के दरमियान कोई मैपिंग करते हैं, कोई कनेक्शन बनाते हैं, उसको आप एक्सटर्नल टू कंसेप्चुअल लेवल मैपिंग कहते हैं। आपको पता है कि हमारे पास एक कंसेप्चुअल लेयर है, ये ऊपर वाली हमारे पास एक्सटर्नल लेयर है। लेट्स सपोज आपके पास ये एक्सटर्नल लेयर के ये 3 व्यूज़ हैं, व्यू 1 है, व्यू 2 है, व्यू 3 है। और कंसेप्चुअल लेयर के ऊपर आपने एक टेबल बनाया हुआ है और उस टेबल के अंदर आपके पास रोल नंबर है और आपके पास नेम की फील्ड है। अब देखिए, अगर आप इन तीनों व्यूज़ को देखें तो इन तीनों व्यूज़ के ऊपर जो आपका फॉर्मेट है, जो आपकी लेआउट है, वो चेंज है। व्यू 1 के अंदर हमने लिखा है नेम और रोल नंबर, ठीक है, ये इसके साथ मैच कर रहा है। व्यू 2 के ऊपर आपने लिखा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और रोल नंबर। ये जो फील्ड्स हैं ये थोड़ी चेंज है। यहाँ पर हमने नेम एक के अंदर ही हम गेट कर रहे हैं, यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम अलग ले रहे हैं और लास्ट नेम अलग ले रहे हैं। इस तरह से व्यू 3 के अंदर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और साथ हमने सीरियल नंबर लिया हुआ है। यहाँ पे हमने रोल नंबर नहीं लिया बल्कि सीरियल नंबर लिया है। तो इन तीनों के फॉर्मेट चेंज है। ये हम पढ़ चुके हैं कि एक्सटर्नल लेयर के ऊपर
डिफरेंट व्यूज़ के ऊपर जो डिफरेंट यूज़र्स हैं वो हो सकता है डाटे को मुख्तलिफ अंदाज से देख रहे हों, लेकिन हमने बेसिकली इस एक्सटर्नल लेयर की मैपिंग की हुई है कंसेप्चुअल लेयर के साथ। यहाँ से जो भी डाटा जिस भी तरीके से आएगा वो हमने कंसेप्चुअल लेयर के अंदर अपनी प्रॉपर प्लेस के अंदर सेव करना है। मिसाल के तौर पर जब ये तीनों व्यूज़ अपना अपना लेट्स सपोज ये डाटा एंटर करते हैं तो टेबल के अंदर ये डाटा कुछ इस तरह से आएगा कि व्यू 1 से डाटा आया, रोल नंबर 3001 यहाँ पे सेव हो गया, उसका नेम आया अली रज़ा, वो यहाँ पर सेव हो गया। अब व्यू 2 से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आया, तो क्या करेगा कंसेप्चुअल लेयर बेसिकली फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को इकट्ठा करके इमरान खान वो नेम के अंदर शो करवा देगी और रोल नंबर को रोल नंबर की फील्ड के अंदर सेव करवा देगी। इसी तरह से कंसेप्चुअल लेयर व्यू 3 के ऊपर इम्प्लीमेंट होगी कि फर्स्ट और लास्ट नेम को इकट्ठा करके नेम के अंदर शो करवा देगी और सीरियल नंबर को बेसिकली रोल नंबर के अंदर हम इसे सेव करवा देंगे, क्योंकि हमने कंसेप्चुअल लेयर के अंदर बेसिकली बताया होता है कि कौन सा डाटा कहाँ पर सेव करना है। व्यूज़ चाहे जो भी हो यूज़र वाली साइड के ऊपर जो भी नज़र आ रहा हो, लेकिन बैक के ऊपर कंसेप्चुअल लेयर उस डाटे को खुद ब खुद मैनेज कर लेगी। इसे आप कहते हैं एक्सटर्नल टू कंसेप्चुअल मैपिंग। तो आज हमने बात की कि 3 लेवल आर्किटेक्चर के अंदर इंटरनल, कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल लेयर आपस में मैप किस तरह से होती हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैपिंग किस तरह से हमने परफॉर्म की है। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।